हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और आप सभी को सोमवार की नहीं, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भी व्रत तो मेरा है ही आज, और मैं नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं कर लेती हूँ अपनी छत की सफाई, क्योंकि रोज बारिश थोड़ी सी आ रही है, हवाएं चल रही है, तो बहुत सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ की सफाई कर दूँ, नहीं तो फिर वहाँ की जो है ना, जहाँ से पानी का जाने का है सिस्टम है, ड्रेनेज का है, वहाँ पर पत्तों से जाम हो सकता है। इसीलिए मैं सोचा आज पहले हम सफाई कर लेते, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ छत पर, और छत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम बढ़िया, ऑसम मौसम। चलिए हम चलते हैं ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कड़ी पत्ते का पेड़ है, कितना हरा भरा हो गया। और इसमें देखिए बीज है ना, अब इसके काले होने लगे। देखो अब इसके बीज काले होने लगे, और अब इसी से ही हम नए पेड़ और उगा सकते हैं। ये देखिए कितने सारे, ये पुदीना है। और देखिए फ्रेंड, ये जब आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें ये बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, और अब देखो ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए और ये बेल, और ये देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मंदिर मेरे घर के ही पास है, जो ये सीढ़ियाँ, ये जो पत्थर और ये सीढ़ियाँ वगैरह लोहे की जो रखी है ना, यही है मंदिर। अभी थोड़ा सा इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ और थोड़ा सा इनको बनाना है, इसीलिए तो ज़्यादा दूर मुझे जाना ही नहीं पड़ता मंदिर के लिए, मेरे घर के पास में ही है मंदिर फ्रेंड्स, इसीलिए। और देखो शायद आपको गाना भी सुनाई दे रहा होगा, गाड़ी, कूड़े की गाड़ी भी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सफाई करके फिर हम चलते हैं नीचे। देखिए फ्रेंड, मौसम एकदम बहुत ही प्यारा सुहाना हो रहा है। मौसम एकदम, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। देखो, और देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे गिलहरियों की वो ची ची करने की आवाज। ये रही देखो गिलहरी, कैसे देख रही है। यहाँ फ्रेंड्स गिलहरियाँ बहुत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी ये पौधे लगे हुए हैं ना, मैंने जितने भी छोटे बहुत जो भी मैंने उगाए हुए हैं, ये सब ज़्यादातर मैंने है ना कटिंग से लगाए हुए हैं। मतलब मैं कहीं जाती हूँ और कोई पौधे वहाँ ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो कि भाई कटिंग से लगा सकते हैं, तो मैं उन्हें तोड़ लाती हूँ और उनकी कटिंग निकाल लाती हूँ, और फिर मैं उन्हें, ये देखो ज़्यादा पानी होने से ये पत्ते भी पीले होने लग जाते हैं। बारिश, अब एक पौधा तो है नहीं जिसे मैं उठा के रख लूँगी, इतने सारे पौधे हैं जिन्हें नहीं उठा के रख सकती, तो पानी की ज़्यादा होने से ये पत्ते पीले होने लग जाते हैं। देखो
और ये झड़ने लग जाते हैं। और ये देखिए कितना सारे पत्ते जो मैंने इकट्ठे किए। तो इनमें से काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हैं, जैसे कि ये जो है ना, ये है कर्टन वाइन, ये भी मैंने कटिंग से लगाई है। और ये है चार्ली वाइन, ये भी मैंने कटिंग से लगाई है। ये मेरा क्रासोला जेट प्लांट, इसे भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। और ये देखिए अभी जो मैं फ़िलहाल जो मैं नई कटिंग लाई हूँ वो है ये दोनों पेड़ में पौधे में लेकर आई हूँ कटिंग से लगाने के लिए। अभी मैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में ये मतलब कि अच्छे से उग जाएंगे, इसीलिए मैंने लेकर आई हूँ। और इसमें इस देखिए ऐसे पर्पल कलर के फूल आएंगे इसमें। तो ये भी मैंने तोड़ कर लाई थी, ये भी कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। और कौन से हैं कटिंग से और ये, हाँ फ्रेंड्स, गिलोय की बेल, ये भी मैंने कटिंग से लगाई है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाई है। और ये स्नेक प्लांट्स, ये भी मैं फ्रेंड्स कटिंग से ही लगाई थी। एक कटिंग लेकर आई थी और देखिए मैंने उससे 3 पॉट बना लिया। और बस फ्रेंड्स इतने ही पौधे हैं जो मैं कटिंग से बनाए हैं मैंने। बस फ्रेंड, बस इतने से ही हैं जो मैंने मतलब कटिंग से लगाए हैं। और बाकी कुछ बीज से लगे हुए हैं, किसी के मैं बीज तोड़ कर लाई हूँ, ये उनसे ही लगाए हुए हैं। और जैसे कड़ी पत्ते के बीज हो गए, इसमें मैंने अपराजिता की भी बेल लगाई हुई है, लेकिन अभी वो थोड़ी छोटी है इसलिए अभी बड़ी नहीं हुई। बड़ी होगी तो मैं आपको बताऊँगी। ऐसे मैंने लगाए हुए हैं, छोटे से मेरी बगीचा तैयार किया हुआ है छोटा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके ना थोड़ा सा मन थोड़ा अच्छा हो जाता है, हरे हरे देखने के बाद, हरा हरा सब कुछ, हरा हरा ग्रीन अच्छा हो जाता है। और उसके ऊपर ये मौसम अच्छा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और जो ये मैं कड़ी पत्ते हैं, ये मैंने जो निकाल के मतलब कड़ी पत्ते के जो बीज है ना वो मैंने रख ही लिया। ये छोटे छोटे के जो ग्लासेस होते हैं ना उनमें मैं भर के, मिट्टी भर के, और इनको मैं उगा दूँगी। फिर जब किसी को चाहिए होगा तो मैं उसे एज ए गिफ्ट दे दूँगी ये पौधे। अभी मैंने उगाए नहीं हैं क्योंकि एक तो फ्रेंड्स बार बार मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी धूप आ रही है कभी क्या, और फिर घर के कामों से भी टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा, इसीलिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट से, क्योंकि अभी सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो उसमें थोड़े जल्दी से पौधे हैं ना उग जाएंगे, उन्हें टाइम नहीं लगेगा। बाद में फिर ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो भी नहीं उगेंगे, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, और देखिए, हाँ एक बात और बताना मैं आपको भूल ही गई हूँ कि जो ये पत्तियाँ जो ये मैंने इकट्ठी की हैं, ये देखें ना ऐसे पत्तियाँ, मैं इन्हें भी फेंकूँगी नहीं, पर मैं क्या करूँगी, आप भी यही सोचेंगे क्या है ये, मैं ये भी नहीं फेंकूँगी, मैं ये नहीं फेंकती, सभी चीज़ का यूज़ करती रहती है, इतनी कंजूस है ये। मैं कंजूस नहीं, मैं जो घर की जो कंपोस्ट बनाती हूँ ना, मैं सुपर इजी तरीका है कंपोस्टिंग का, मैं वो बनाने के लिए मैं सभी सब्ज़ी के जो वेस्ट होता है, छिलके वगैरह, वो केले के छिलके, फ्रूट के छिलके और पत्ते वगैरह, ये सभी इकट्ठे करके मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ अपने पौधों के लिए। कंपोस्ट बना के चलेंगे हम मंदिर, तो मैं मंदिर जाके आके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मंदिर की तैयारी हो गई है, मैं मंदिर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आप लोग यहीं रहना, आप कहीं जाइएगा मत,
आती हूँ मैं अभी। तो चलिए फ्रेंड, शिव जी का चरणामृत पी के व्रत तोड़ दिया है और अब खाएंगे हम थोड़ा सा प्रसाद जो वहां से मिला। ये रहा शिव जी का प्रसाद, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ और फिर हम बनाएंगे अपने लिए चाय। बिना चाय के तो दिन ही शुरू नहीं हो पाएगा, इसीलिए। तो ये रहा प्रसाद, भोले बाबा की जय। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं अपनी चाय। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रही अपनी चाय जो कि एकदम तैयार हो रखी है। बस अब इसे डालेंगे। चलिए चाय पी लेते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, सुबह की चाय तो हो गई है और अब मैं आई हूँ किचन में, थोड़ा सा काम कर लेते हैं किचन का भी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल जो दाल होती है, आज तो मैंने कुछ खाना जो मैं बनाऊंगी उसे मैं चख भी नहीं सकती, तो इसीलिए आज मैंने सिंपल मसूर की जो लाल वाली दाल होती है वो बनाई है। और इसकी भी सिंपल है पर बनती बहुत टेस्टी है। पर इसकी भी रेसिपी मैंने मेरे दूसरे चैनल रेनूज टेस्टी टास्क में मैंने डाली हुई है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो मैं चटनी बनाने वाली हूँ उसकी भी रेसिपी मैंने रेनूज टेस्टी टास्क में डाली हुई है। तो मेरी जो है ना, घर की जो चटनी मैंने बनाई थी वो हो गई है खत्म, तो इसीलिए मैंने सोचा आज चटनी बना ही लेते हैं। तो आज मैं आई हूँ किचन में अपनी चटनी बनाने सॉरी, अपनी नहीं पुदीने की चटनी बनाने। तो उसके लिए देखिए, मैंने ऊपर से मैं तोड़ ही लाई थी पुदीना, धनिया, आंवला है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा लहसुन है और ये रहा जीरा, बस। और हम इन सब को मिला के फटाफट से बनाते हैं चटनी। फ्रेंड्स, चटनी तो बन गई है, अपनी चटनी तो बना ही ली है मैंने। पर चटनी को डालने के लिए पहले तो मेरे पास एक ना बोल था शीशे का, जिसमें मैं डाल लेती थी, और वो बोल तोड़ दिया है मान साहब ने। तो फिर जब मैं कहीं बाहर गई थी कहीं, तब मेरे को लेने तो थे ही वो जार, ताकि क्योंकि चटनी में मैं विनेगर वगैरह डालती हूँ तो फिर प्लास्टिक के, वैसे भी प्लास्टिक का यूज भी नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक सही नहीं होती, तो मैं प्लास्टिक के में डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि विनेगर वगैरह डालती हूँ तो वो कोई रिएक्शन ना हो प्लास्टिक वगैरह से, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो जब से इसी वजह से मैं चटनी बना भी नहीं पाई, क्योंकि उसे स्टोर कहाँ करूँ, इसीलिए मैंने लिया ये जार है ना, मैं अभी मतलब कि लेकर आई हूँ मैं ये। और मुझे इसमें ना सबसे अच्छी बात क्या लगी, इसका ढक्कन। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, इसका ढक्कन है ना, ये है लकड़ी का। मतलब अगर मैं जैसे पहले मेरे पास जो बोल था उसका भी ढक्कन प्लास्टिक का था, लेकिन इसका लकड़ी का है, मतलब प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज नहीं है इसमें। तो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। तो मैंने एक नहीं, मैंने 2 लिए हैं। एक ये रहा, एक मैंने चटनी के लिए लिया है, और एक मैं ली हूँ किसी और यूज के लिए, कुछ डालने के काम ही आ जाएगा, कभी कुछ बनाया तो उसके लिए। तो मैंने एक ये लिया, मैंने 2 लिए हैं, और ये थोड़े से रीजनेबल प्राइस में मिल गए, मेरे जेब बजट में भी आ गए, तो मैंने ले लिए। तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं उस शॉप का लिंक तो नहीं, शॉप का जो एड्रेस वगैरह या जो भी है उसका, वहां वो मैं आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपके कमेंट आते हैं तो। अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे ये लेने के लिए तो मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि देखिए ये कोई वो तो है नहीं, किसी के प्रमोशन वगैरह वाला तो है नहीं, ये तो मैंने मेरे ही
उस पे खरीदा है। मुझे अच्छा लगा, मेरे को लगा कि आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, सो मैंने करी। अगर आपको चाहिए तो मैं अगर मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं यही इस जहां से मैंने लिया है उसका एड्रेस वगैरह जो भी है, लोकेशन वगैरह, वो मैं मेरी अगली आने वाली वीडियो के अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन में उसकी लोकेशन में डाल दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो अब से मेरे पास चटनी के लिए अलग से ही एक जार हो गया है। तो अब इसमें हम इसे स्टोर कर लेंगे और इसे डाल लेते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, चटनी वगैरह का भी काम हो गया और आज मैंने दोपहर के लिए बनाई थी दाल, मसूर की दाल। सिंपल है दाल, क्योंकि आज मैं चख के तो कुछ सब्जी बना नहीं पाऊंगी, इसीलिए आज मैंने सिंपल सी दाल बनाई है, मसूर की दाल। ये देखिए, ये रही मसूर की दाल और ये मैंने तैयारी की हुई है तड़के की। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, पर अभी काला नहीं करना था इसलिए मैंने गैस कर दिया बंद। अब इसमें बस मैं डालूंगी कड़ी पत्ते और थोड़ी सी हींग। तो लीजिए, हमारा तैयार है तड़का एकदम। दाल में डाल लीजिए। अब इसे हम कर देंगे बंद बस। और अब बनानी है दोपहर के लिए रोटी, जो कि मैं बना रही हूँ। दाल में तड़का भी हो गया और अब मैं बना रही हूँ रोटियां दोपहर के लिए। और फिर हम जाएंगे मार्केट मेरे सूटों की चुन्नियां लेने। तो चलिए, मैं मिलूंगी तूने मेरी नहीं बनाई रोक देते हुए। चलो बाहर जाके आ रहे हैं। और क्या, हम दोनों गलत तरफ टीका देखेंगे कैसे हो रहा है, मेरे कहीं और बोलेंगे तो देखेंगे तो हम दोनों फ्रेंड्स हम जाके घूम के आ रहे हैं। मेरी शकल पूरी दिखा रही, अपने तो दिखाई नहीं रही। ले अभी आ रही है। अब मैं आ रही हूँ, थोड़ा ऐसे अच्छा, ये जूम पे हो रखा है ना? नहीं है, सही है, पर कैसा लग रहा है, बड़ा है अब अभी ठीक है ना? बस कर। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट जाकर तो आ गई हूँ और दुपट्टे मतलब कि सब ले नहीं, एक ही मिल पाया तो वो मैं ले आई हूँ। पर आज मार्केट जाने से मेरे लिए एक शुभ बात हो गई है, बहुत ही अच्छी शुभ बात हो गई है, जिसका मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, उनके रिलेटिव हैं, तो वो मतलब कि कावड़ लेने गए हुए थे। तो उन्होंने फोन करके कहा था कि मैं इस जगह हूँ, आप आ जाना। तो हम वहीं ही गए थे मिलने उनसे, सामान वगैरह जो सामग्री लगती है, कल जल चढ़ाएंगे उसकी पूजा वगैरह की, तो वो हम पूछने गए थे। तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, शायद वो शोर बहुत हो रहा था इसलिए उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, तो हमसे मिल पाते। लेकिन जब हम गए थे तो हमने सोचा चलो आए हैं तो चलो मत्था तो टेक ही देते हैं, इससे ज्यादा तो क्या होगा। लेकिन देखिए, मत्था टेकते ही हमें तिलक और ये रहा उनका भोले बाबा का प्रसाद, ये मिल गया हमें। इससे कीमती कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। आज के व्रत का फल मुझे मिल गया, तो देखते हैं इसमें
क्या क्या है प्रसाद में। ये है मेरे भोले बाबा का प्रसाद। ये है मेरे भोले बाबा का प्रसाद मेरे लिए। ऐसे फर्स्ट टाइम है जो मुझे इस टाइप से भोले बाबा का प्रसाद मिला है। इससे पहले कभी भी मुझे इस टाइप से प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि मैं कभी भी जाती थी तो मैं मंदिर जाती थी, वहीं से ही जो मुझे प्रसाद मिलता है वही मैं लेती थी। पर इस टाइप से भोले बाबा का प्रसाद मुझे कभी नहीं मिला। और आज बस मजे आ गए। आज तो बस मजे, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब खुश, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं इस प्रसाद को लेकर। तो इसीलिए तो चलिए फ्रेंड्स, बाबा का प्रसाद आया है मेरे लिए और मैं इसको करती हूँ एंजॉय। ठीक है, तो फ्रेंड्स भोले बाबा का प्रसाद खा के मन तृप्त हो गया और आज का मेरा सफल हो गया, आज का व्रत भी। तो बस फ्रेंड अब फटाफट से घर का काम करके और फिर मैं करूंगी अपने शाम के खाने की तैयारी। तो जी खाना तो हो गया है तैयार, जिसमें मैंने बनाया है आज पालक पनीर की सब्जी और मीठे में बनाया है मीठी सेवैयाँ जो होती है ना, मीठी सेवैयाँ, वो तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है पालक पनीर की सब्जी, रोटी और ये है हमारी मीठी सेवैयाँ। तो भूख भी लगा लिया है फ्रेंड्स मैंने, और अब जल्दी फटाफट से खाते हैं खाना, क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोर की। तो हाँ जी फ्रेंड, खाना वाना सब हो गया है और थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ छत पर जाके थोड़ा सा टहला जाए, थोड़ा सा टहल कर आते हैं, क्योंकि अभी मनीष भी छत पर ही है। थोड़ा सा देख आते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं और हवा भी अच्छी चल रही है थोड़ी सी, इसीलिए। और अभी के बजे हैं 10। तो चलिए हम पहले चलते हैं छत पर, देखते हैं मनीष क्या कर रहा है ऊपर। चलते हैं। तो जी फ्रेंड, आज का दिन भी पूरा बिजी था और ऐसे निकल गया जैसे हाथ से रेत। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी मैं, मतलब कि जो मैं प्लान कर पाती हूँ वो मैं हो ही नहीं पाता मुझसे। वो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं कंपोस्टिंग कैसे बनाती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और मैं नहीं कर पाई। तो ये मेरे साथ होता ही होता है कि मैं जब मैं सोचती हूँ मैं ये काम करूँ, वही काम वो नहीं होता। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आपसे कंपोस्टिंग की विधि मैं आपसे अपनी आने वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और आज का सभी काम मतलब कि निपटा चुकी हूँ और अब बज गए रात के 11। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।